Hello guys, welcome back to my channel, and today we are going to learn the mechanism of action of mineralocorticoids. So mineralocorticoid रिलीज होते हैं एड्रेनल कॉर्टेक्स से। किडनी के ऊपर एड्रेनल कॉर्टेक्स होती है, वहाँ से मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिलीज होते हैं। अब मिनरलोकॉर्टिकॉइड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है वो हम आज देखेंगे। इनका मेन एक्शन है ब्लड वॉल्यूम एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। ब्लड वॉल्यूम मेंटेन करना, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करना, ये दो मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड के एक्शन है। अब हम देखते हैं ये एक्शन वो कैसे परफॉर्म करते हैं। बेसिकली ये क्या करते हैं, सोडियम का एब्जॉर्प्शन इंक्रीज कर देते हैं और साथ ही में पोटेशियम का और पोटेशियम और हाइड्रोजन आयन, ये दोनों आयंस का वो एब्जॉर्प्शन डिक्रीज कर देते हैं, मतलब इनका एक्सक्रीशन बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये दो चीज़ों से मिनरलोकॉर्टिकॉइड हमारे बॉडी का ब्लड वॉल्यूम एज वेल एज इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन करते हैं। सो अब हम इसको डिटेल में देखते हैं। अब हम ड्रॉ कर रहे हैं किडनी। किडनी के अंदर होते हैं नेफ्रॉन्स। तो ये मैंने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बना दिया। अब नेफ्रॉन में ये हमारा बॉमन्स कैप्सूल हो गया, पीसीटी हो गया और लूप ऑफ हेनले हो गई, और लास्ट में आएगा हमारे पास ये डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। अब ये जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स है ये डीसीटी पे एक्ट करते हैं। अब वो क्या करते हैं डीसीटी पे, लेट्स से डीसीटी का हमने एक सेल निकाला, ये हमारा डीसीटी मतलब डिस्टल कॉम्यूटर ट्यूब्यूल है, उसका एक सेल है। अब रोल क्या है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का, ये क्या करते हैं, सोडियम का तो ये एब्जॉर्प्शन सेल के अंदर बढ़ाते हैं और पोटेशियम का और हाइड्रोजन का लॉस बढ़ाते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स डीसीटी में। और डीसीटी कहाँ है, नेफ्रॉन में, और नेफ्रॉन कहाँ है, किडनी में। सो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का साइट ऑफ एक्शन तो हमने देख लिया और मेन इनका एक्शन क्या है वो भी देख लिया। अब अगर किसी पेशेंट में मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स की डेफिशिएंसी है, अब मिनरलोकॉर्टिकॉइड की डेफिशिएंसी कैसे हो सकती है, अगर प्राइमरी एल्डोस्टेरॉन जो हमारे में रिक्वायर्ड है उसकी डेफिशिएंसी होती है, तो मतलब मिनरलोकॉर्टिकॉइड की डेफिशिएंसी, और मिनरलोकॉर्टिकॉइड की अगर डेफिशिएंसी हुई तो सोडियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, साथ साथ में पोटेशियम का सेल से लॉस नहीं होगा, हाइड्रोजन का सेल से लॉस नहीं होगा। मतलब अगर सोडियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, हाइपोनेट्रीमिया। और अगर हाइपोनेट्रीमिया हुआ, यहाँ पर ब्लड वॉल्यूम की कमी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ सोडियम नहीं आएगा तो वाटर नहीं आएगा, और ब्लड वॉल्यूम की कमी होगी तो जाके हमारा रेनिन सिस्टम एक्टिवेट होगा, दैट इज रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, और वो जाके एक्टिवेट करेगा हमारे मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स को फंक्शन के लिए। अब हम इसका थोड़ा डिटेल में देखते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास डेफिशिएंसी है एड्रेनल कॉर्टेक्स हार्मोन, दैट इज एल्डोस्टेरोन की डेफिशिएंसी ऑफ एल्डोस्टेरोन। अब क्या होगा, जैसे कि बहुत सारे मैंने डीसीटी के सेल ले लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर है, ये है एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम, ठीक है। अब हमें पता है कि डेफिशिएंसी ऑफ एल्डोस्टेरोन है, मतलब सोडियम एब्जॉर्प्शन यहाँ नहीं होगा। अब सोडियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो क्या होगा, ये सेल है, इसको तो वाटर चाहिए, तो ये क्या करेंगे, वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे, तो मतलब ये सेल एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम को मेंटेन करने के लिए वाटर एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है, विदाउट सोडियम, क्योंकि सोडियम तो एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा। अब सोडियम एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, इससे क्या होगा, डाइल्यूशनल नेट्रीमिया, हाइपोनेट्रीमिया।
अब ये डायल्यूशन हाइपोनेट्रेमिया हुआ, साथ साथ में क्या हुआ, एक्सेस वॉल्यूम में वाटर एक्सेस आ गया। अब एक्सेस वाटर को सेल अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा, तो क्या हो गया, सेल्यूलर हाइड्रेशन हो गया। अब सेल्यूलर हाइड्रेशन हुआ तो यहाँ एक्सेस वॉल्यूम में ब्लड वॉल्यूम कम हो गया, ठीक है। और ब्लड वॉल्यूम जहाँ कम होता है वहाँ पर इंक्रीज होता है हेमेटोक्रिट। अब ये हम कैसे समझ सकते हैं, हेमेटोक्रिट एक टेस्ट है, इससे हम पता कर सकते हैं कि पैक्ड सेल वॉल्यूम कितना है। पैक्ड सेल वॉल्यूम मतलब कितना अमाउंट ऑफ हमारे पास आरबीसी प्रेजेंट है हमारे ब्लड वॉल्यूम में। अब देखिए, जैसे अगर मैंने ये पूरा अमाउंट लिया है मैंने ब्लड सैंपल का, इसको मैंने सेंट्रीफ्यूगेशन किया है, और सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद मुझे ये मेरा पार्टीशन हो गया। ये है मेरे आरबीसी जो कि डेंसिटी का नीचे सेटल है, ये है मेरा प्लेटलेट्स और जो एक बफी पार्ट फॉर्म कर लेते हैं, बफी क्लाउडी पार्ट, और ऊपर जो रहेगा वो प्लाज्मा, ठीक है। प्लाज्मा मेरा 55% है, आरबीसी मेरे 45% है। अब इन केस हमें पता है कि ब्लड का वॉल्यूम कम हुआ, अगर मैं ब्लड का वॉल्यूम कम करूंगी, मतलब आप समझ लीजिए प्लाज्मा का वॉल्यूम कम करूंगी, तो इनडायरेक्टली आरबीसी का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हुआ तो इंक्रीज हेमेटोक्रिट, और दिस इज रिस्पॉन्सिबल इफेक्ट ऑफ दिस डेफिशिएंसी ऑफ एल्डोस्टेरोन, इसीलिए एल्डोस्टेरोन रिक्वायर्ड है। अब हम देखेंगे एल्डोस्टेरोन बेसिकली काम कैसे कर रहा है, ठीक है। ये हमारा एक सेल है, अब सेल के पास है ये रिसेप्टर, और ये कौन सा रिसेप्टर है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर। अब मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर को मैंने इधर एमआर बोल दिया है, ठीक है। अब जैसे ही एड्रेनल कॉर्टेक्स से एल्डोस्टेरोन रिलीज हुआ, ये एल्डोस्टेरोन आया और ये जाकर बाइंड हो जाएगा मिनरलोकॉर्टिकॉइड से, ठीक है। अब मिनरलोकॉर्टिकॉइड जाके फॉर्म करेगा एक बॉन्ड, क्योंकि सेल के पास क्या है, दूसरे प्रोटीन्स भी है, जैसे HSP90 है एंड वेरियस अदर प्रोटीन्स। अब ये प्रोटीन्स जो अवेलेबल है ये एल्डोस्टेरोन की बाइंडिंग से, अब एल्डोस्टेरोन अगर यहाँ से बाइंड हो गया मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर पे और HSP90 का एक्टिवेशन हो गया, तो ये क्या करेंगे, एग्रीगेशन ऑफ सेल करेंगे। अगर एग्रीगेशन ऑफ सेल हुआ तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा हेमेटोक्रिट। बेसिकली एल्डोस्टेरोन एक और चीज करता है, वो क्या करता है, जीन मीडिएटेड ट्रांसक्रिप्शन ऑफ mRNA। सेल के अंदर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ mRNA बढ़ जाता है, जिससे मोर अमाउंट में एल्डोस्टेरोन सिंथेसाइज हो सके, और इनडायरेक्टली वो क्या कर सकता है, एल्डोस्टेरोन इंड्यूसिंग प्रोटीन्स को भी एक्टिवेट कर देता है। अब ये जो एल्डोस्टेरोन इंड्यूसिंग प्रोटीन्स है, मतलब AIP प्रोटीन्स, क्या करते हैं, यहाँ देखिए, ये क्या करते हैं, सोडियम पोटेशियम एटीपेज को एक्टिवेट कर देते हैं। अभी सोडियम पोटेशियम एटीपेज क्या करता है वो देख लीजिए। ये मेरा सेल है, सेल के अंदर है ये मेरा सोडियम पोटेशियम एटीपेज चैनल। अब ये चैनल बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है, ये क्या करेगा, सोडियम का हमारा रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा और पोटेशियम का लॉस बढ़ा देगा, जिसके कारण यहाँ हमारा बैलेंस हो जाएगा। और ये सारी रिएक्शन एक सेल में हो रही है, किसकी वजह से, ये जीन मीडिएटेड ट्रांसक्रिप्शन। मतलब आप समझिए यहाँ पर मेरा ट्रांसलेशन हुआ है, ये mRNA का, ये मेरा mRNA है, इसके ट्रांसलेशन हुआ है, इसके ट्रांसक्रिप्शन में क्या प्रोड्यूस हुआ, AIP इंड्यूसिंग प्रोटीन, और इसकी वजह से क्या एक्टिवेट हो गया, सोडियम पोटेशियम एटीपेज, उस वजह से सोडियम मेरा एब्जॉर्प्शन हो रहा है और पोटेशियम का लॉस भी हो रहा है, और यहाँ से हाइड्रोजन का लॉस भी हो रहा है, जिसके कारण मेरा ब्लड वॉल्यूम वापस मेंटेन हो जाएगा और साथ में इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस भी हो जाएगा। So this is all about aldosterone and its activity and the mineralocorticoid mechanism of action, and what happens when there is a deficiency of aldosterone. And so for this treatment we have to give them a therapy, that is mineralocorticoids are inserted into the body as a treatment, as well as
many other options are taken in order to increase the blood volume and the electrolyte balance. So thank you for watching my video, and please like my video, share it and comment on it, and subscribe my channel.